अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम इंजीनियर मोहम्मद आदिल मिर्जा का वीडियो करने वाले हैं। वीडियो का नाम है अबू दारदा। आइए देखते हैं। दारदा। तो मैंने इनके सामने हदीस रखी कि सही बुखारी में एक हदीस है किताबुल मनाकिब चैप्टर के अंदर, जो सहाबा इकराम के मनाकिब वाले चैप्टर है। अलकमा ताबी कहते हैं, और ये हमने वो करबला वाले रिसर्च पेपर में ये हदीस डाली हुई है। अच्छा। अलकमा ताबी कहते हैं कि मैं कूफे से सफर करके शाम गया, यानी आप समझ लें 15-20 दिन का सफर था, ऊंट पे पैदल, इतना मुश्किल सफर। और शाम में इसलिए गया कि वहां पे कुछ असहाबे रसूल से मुलाकात करूं, खुद ताबी थे। तो कहते हैं मैं मस्जिद में गया, सही बुखारी के अल्फाज है, कहते हैं मैंने मस्जिद में 2 रकतें अदा की और उसके बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अपने किसी नेक बंदे से मेरी मुलाकात करवा दे। तो कहते हैं जैसे ही मैं दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्सियत मस्जिद में दाखिल हुई है, बड़ी वजाहत वाली। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, तो बताया गया ये अबू दरदा है, असहाबे सुफा में से, दरवेश तरीन सहाबा में से। 2 नबी इस्लाम के सहाबा बड़े लाडले और दरवेश असहाब थे, अबू दरदा और इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। इसीलिए देखें सैयदना उमर ने जब रोमन एम्पायर गिरी है ना, तो वहां का चीफ जस्टिस लगाया है अबू दरदा को, और पर्शियन एम्पायर जब गिरी तो उसका चीफ जस्टिस लगाया इब्ने मसऊद को। अब मेहनतें तो हुई भी थी यरमूक में और कादसिया में, उस मेहनत के बाद रियाया तक इस्लाम की सच्ची दावत पहुंचे, इसके लिए ऐसे बंदे की जरूरत थी जो वाकई नबी इस्लाम का तरबियत याफ्ता हो, सिर्फ जंगजू ना हो। तो वो फिर अबू दरदा और इब्ने मसूद ही हो सकते थे, जो नबी इस्लाम के साथ वक्फ थे, मस्जिद में ही रहते थे, आपसे तालीम हासिल करते थे। तो उन्होंने कहा हजरत मैंने तो अभी भी अल्लाह से दुआ की थी कि किसी नेक बंदे से मुलाकात हो, मेरी दुआ कबूल हो गई, अबू दरदा से मेरी मुलाकात हो रही है। तो आप देखें आजकल आप किसी पीर को, बड़े बंदे को जाके मिले और उसको बताएं कि जी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो जनाब वो आसमान पे उड़ना शुरू कर देता है, इल्ला माशा। उन इल्ला माशाअल्लाह में मैं भी मिस्कीन शामिल हूं। मुझे सिर्फ इसलिए खुशी होती है अल्लाह के लिए कोई है, अदरवाइज मुझे मेरी तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम बड़ी काज के लिए काम कर रहे होते। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया किधर से आए हो? कहा मैं कूफा से। सही बुखारी के अल्फाज हैं, इब्ने सैयदना अबू दरदा कहते हैं कि यार वो कूफे के अंदर इब्ने मसूद मौजूद नहीं है, साहिबुन नालैन, जो नबी इस्लाम की मुबारक जूतियां सफर और हजर में अपने सीने के साथ लगा के रखते थे, और उनका नाम पड़ गया था या साहिबुन नालैन, या साहिबन नालैन, नबी इस्लाम की मुबारक जूतियों वाला। तो उन्होंने कहा हाँ है। फिर उन्होंने कहा यार वहां पर नबी इस्लाम के राजदार हुज़ैफा इब्ने यमान मौजूद नहीं है? कहा है। फिर उन्होंने कहा वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से जिसके लिए गारंटी दी थी कि उसकी राय शैतान से महफूज होगी, इब्ने सुमैया अम्मार इब्ने यासिर नहीं है? उनका हाँ है। तो उन्होंने कहा तुम इतनी दूर से इतने 3 बड़े बंदों को छोड़ के शाम में क्या लेने आए हो? हाय हाय। तो ये इमाम बुखारी ने इन 3 असहाब की फजीलत पे जो चैप्टर बांधा है ना, तो ये हदीस ली है। अबू दरदा जिनकी तारीफ कर रहे हैं कि नबी इस्लाम के सफर हजर में जूतियां उठाने वाले साहिबुन नालैन इब्ने मसऊद। और बुखारी में यह भी हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम की सुन्नत पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले जो सहाबी थे ना, वो इब्ने मसूद थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा में यह चीज एग्रीड थी। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है 4 बंदों से कुरान सीखो, उनमें से एक इब्ने मसूद है। और बुखारी में हदीस है इब्ने मसूद कहते हैं अगर मैं जानता होता मुझसे ज्यादा कोई कुरान जानता है ना, मैं ऊंटों के जिगर जला के सफर करता और उससे जाके कुरान सीखता। मैंने 80 सूरतें नबी इस्लाम के पीछे नमाज में खड़े होकर याद की है, डायरेक्ट आप इस्लाम की तिलावत सुन के। अच्छा ये कुछ तकब्बुराना उनके अल्फाज नहीं थे, उनको ये था कि यार मैंने एफर्ट पुट की है इस काम के लिए। आजकल यूट्यूब पे क्लिप आता है तो कहना है मैं करता है।
मेरी बातों से कई लोगों को जवाब मिल गया होगा। सर जिसने एफर्ट पुट किया बताना चाहता है और उससे आपसे कोई अजर नहीं मांगता, चंदा नहीं मांगता, खाल नहीं मांगता कुर्बानी की, ना आपकी खाल मांगता है। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरा हुज़ैफा इब्न यमान को आप अलैहिस्सलाम ने 12 मुनाफिकों के नाम बता दिए थे, जो उन्होंने आगे नहीं बताया, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता। मुझे सही मुस्लिम में है कि उनको दुबैला फोड़ा निकलेगा, बस इतना ही। और तीसरा बंदा कहा कि शैतान से उसकी राय महफूज हो गई, अम्मार इब्न यासिर। और अम्मार इब्न यासिर तीनों जंगों में मौला अली के साथ थे, जमल, सिफीन, नहरवान के अंदर। तो इसीलिए यानी वो फिर हदीस भी आई बुखारी में 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। तो अम्मार में नहीं थे जी, हाँ नहरवान में नहीं थे, सॉरी, वो तो नहरवान से पहले सिफीन में शहीद हो गए थे, जज़ाकल्लाहु खैर। तो यानी वो राय में मौला अली के साथ, तो शैतान से महफूज उनकी राय, नबी इस्लाम ने कहा। इब्न मसूद का नाम ही था साहिबुन नाल है। तो हमारे पास ओरिजिनल नालैन मुबारक तो नहीं है, चले एक नक्श है यहां लगा लिया हमने, करीब करीब सुन्नत पे अमल कर लिया। तो ये इनके अभी देख बहुत सारे अभी जो वीडियोस देख रहे सब सहाबा के बारे में बता रहे ज्यादा करके, जो ये भी उनके बोलते ना नबी के सबसे बोलते हैं एक लाडले सहाबा थे, अबू दरदा। हमने एक्चुअली मतलब बहुत सारे इतने सारे वीडियोस देखे अभी, मतलब ये बहुत सारे और डिटेल में बोलते हैं ना, और एकदम एक एक बंदे के बारे में बताया जा रहा है, ऑफ कोर्स हर एक की क्वालिटी क्या थी, हर एक बंदा कैसा था, क्या था, क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी वजह से। एक उनमें से अबू दरदा, वो भी वो कह रहे थे ना कि वो जो उनके जूते लेके चलते रहते हैं, वो भी है। मतलब कितना कुछ डिटेलिंग में बोला है यार, बट अभी हमें और ये देखना चाहिए, क्योंकि और ये है तो अभी लाइन थोड़ा से जाएंगे ऑफ कोर्स, हाँ, तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।